बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जो मेरा चैनल है इसके मुताबिक डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपको सिखाऊंगा। वेब डेवलपमेंट का कोर्स, वेब डेवलपमेंट क्या है ये सब जानने से पहले इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके आगे इंट्रोड्यूस करता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को आप देख के कम से कम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम वेबसाइट पे कैसी कैसी एनिमेशन कर सकते हैं, कैसे हम एक वेबसाइट का लेआउट तैयार कर सकते हैं, कैसे हम CSS में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कैसे हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करके एक बेहतरीन जावास्क्रिप्ट फॉर्म के जैसे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जैसे उसकी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, उसके ऊपर काम करके एक बेहतरीन वेबसाइट तैयार कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो चलें दोस्तों, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे है, ये देखें, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक इमेज है जहाज़ की जो स्क्रॉल होती हुई आ रही है और एकदम ऐसे इफेक्ट जाहिर कर रही है कि जैसे कि जहाज़ खुद ब खुद उड़ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कोडिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको वो बता दूं कि मेरा चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती जाए। तो चलें दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हम किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को कर देते हैं हम क्लोज। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया है जिसमें इमेजेस हैं। एरोप्लेन की इमेज है, बैकग्राउंड की इमेज है और रोड की इमेज है। किस तरह काम करना है, सबसे पहले आपने ऑन कर लेना है अपना विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे एक न्यू फाइल Ctrl+N करके भी आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट 1 के नाम से। प्रोजेक्ट 1 के अंदर आपने सेव करना है arrow.html। HTML की फ़ाइल हमेशा HTML के नाम से ही सेव होती है। ये जैसी सेव होगी फिर आपने शिफ्ट ये साइन देना है। जैसे ये साइन देंगे तो आपके आगे एक ओपन हो जाएगी विंडो। चलें दोस्तों, सिखाते हैं आपको कि किस तरह आपने काम करना है। अब इसके बाद आपने एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है CSS। इसके लिए भी Ctrl+S करना है, सेव करना है इसको और इसको भी इसी फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 1, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट 1 का नाम का फ़ोल्डर है। मैं ओपन करें और इसका नाम दें आप arrow.css। की फ़ाइल .css के नाम से सेव होती है, HTML की फ़ाइल .html के नाम से सेव होती है। चलें अब एक इसको लिंक दे देते हैं इस HTML फ़ाइल को CSS का। ये देखें लिंक की पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई है कि आप href रिलेशनशिप का मतलब होता है कि स्टाइल शीट कौन सी आपने देनी है और href आपका जो आपकी फ़ाइल का नाम है वो arrow.css। ये मैंने फ़ाइल का लिंक दे दिया और इसे क्लोज़ कर दिया जी। तो सबसे पहले आपने एक कंटेनर बनाना है div डॉट इसे आपने एक डिव क्रिएट करना है। इस डिव पे काम करने के लिए हम CSS पे जाते हैं और CSS पे इस पे काम करते हैं। तो बात कर ली जाए कंटेनर के बारे में। कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, हाइट देनी है 100 VH, उसके बाद विड्थ देनी है हमने 100%, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज के लिए हमेशा
बैकग्राउंड इमेज के लिए हमेशा हमें यूआरएल की नीड पड़ती है। तो यूआरएल हमारे ये रहा यूआरएल, एक पाथ देना पड़ता है इमेज का। किस तरह देना है कि ये मैं आपको दिखा दूँ। मेरे प्रोजेक्ट 1 के फ़ोल्डर के अंदर ही प्लेन का फ़ोल्डर है, प्लेन के अंदर एरोप्लेन की पिक्चर है, बैकग्राउंड की पिक्चर है रोड की, और सबसे पहले हमने करना है बैकग्राउंड पे काम। तो चलें प्लेन लिखते हैं, PLN प्लेन, स्लैश डालना लाजमी है। स्लैश के बाद आपके आगे तीनों पिक्चरों के नाम आ जाएंगे। आपने बैकग्राउंड इमेज डालनी है तो बैकग्राउंड इमेज .jpg करके आपने इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो इसका ओवरव्यू इस तरह का होगा कुछ। ये किस तरह से दो इमेज रिपीट हो के डबल हो के आ रही है, ये इस तरह काफ़ी सारी इमेजेस शो होंगी आपके आगे जूम और जूम आउट पे। तो इसके ऊपर किस तरह काम करना है वो आपको बताते हैं। बैकग्राउंड साइज, इसको आपने कवर रखना है। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आपने सेंटर रखनी है। उसके बाद इसकी अपनी पोजीशन रखनी है। पोजीशन को आपने रखना है रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव रखने के बाद तो रिलेटिव के बाद हमने यहाँ पे ओवरफ्लो कर देना है इसका हिडन। जी, तो इतना कोडिंग करने के बाद अब देख लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इमेज के ऊपर हमारी। आप देख सकते हैं मेरी इमेज बिल्कुल फिट होके बैकग्राउंड के ऊपर अटैच हो गई है। आप देखें इसको जूम इन और जूम आउट करके एकदम फिक्स हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसके रनवे के बारे में। अब रनवे हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जाके एक डिफ क्रिएट करना है रनवे का, इसी कंटेनर के अंदर। कंटेनर के बाहर नहीं, कंटेनर के अंदर हमने एक रनवे का डिफ करना है। और उसके बाद जी, तो इसी कंटेनर के अंदर हमने एक डिफ क्रिएट करना है, क्लास रनवे लगानी है उसको। अब रनवे पे काम कर लेते हैं। डॉट रनवे। अब रनवे को सबसे पहले हम देंगे हाइट। हाइट इसको दे देते हैं 200 पिक्सल। विड्थ दे देते हैं इसको 100%। बैकग्राउंड इमेज इसको दे देते हैं इसी के लिए सबसे पहले हमें URL कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्लेन के अंदर हमारी इमेज है रोड की। हमने रोड के नाम से इसके रनवे के सेव करा हुआ है, रोड की इमेज दे दी, सेव कर दिया। अभी आपको दिखाते हैं इसका रनवे किस तरह शो हो रहा है। ये देखें इसका रनवे एकदम ऊपर आ रहा है। अब इस रनवे को किस तरह हम यहाँ पे सेट करेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह सेट करते हैं। पोजीशन इसकी रखनी है एब्सोल्यूट और लेफ़्ट इसका रखना है 0% और बॉटम इसका हमने रखना है 600 पिक्सल। 600 पिक्सल मतलब किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये एकदम रनवे की तरह आ जाएगा। ये था हमारा बॉटम
600 पिक्सल, ये फ़र्क हमने डाला है 600 पिक्सल का। आप मेरे माउस के क्लिक को देख सकते हैं, ये फ़र्क था 600 पिक्सल का। अब बात करी जाएगी एरोप्लेन के बारे में। तो चलें दोस्तों, एरोप्लेन पे काम करते हैं। जी, तो इधर ही रनवे के फ़ौरन बाद या आप एक काम करें, रनवे के अंदर ही जी, तो रनवे के अंदर एक नया डिफ क्रिएट करें। डिफ माने बॉक्स होता है, और इस डिफ के ऊपर काम करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे हमने एक इमेज रखनी, यहाँ पे हमने एक इमेज रखनी है, उसकी सोर्स देनी है। क्या सोर्स है वो देख लेते हैं। ये मेरे फोल्डर का नाम देना है। फोल्डर हमारा हो गया प्लेन फोल्डर है। प्लेन के अंदर हमने इसको एरोप्लेन.png के नाम से सेव कर रखी है, इसकी पिक्चर। और तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लास देनी है। क्लास हमने देनी है एरो नाम से, बस। उसके बाद यहाँ के एरो के ऊपर काम करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा दूँ कि एक जहाज़ शो हो गया है, लेकिन इसको किस तरह हमने रनवे पे दौड़ाना है और उड़ाना है, ये किस तरह करना है, आए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी हाइट देनी है। हाइट इसकी देनी है 250 पिक्सल। उसके बाद विड्थ देनी है इसकी 500 पिक्सल। उसके बाद बॉटम इसको देना है, बॉटम नहीं, सबसे पहले हम इसे देते हैं पोजीशन। पोजीशन हम इसे देते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद राइट इसका कर देते हैं -200 पिक्सल। और बॉटम इसका कर देते हैं 100 पिक्सल। और इसको एक एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन में हमने प्लेन लिखना है, 4 सेकेंड लिखना है, और लीनियर इन्फिनिट करना है इसको। और यहाँ तक हमारा काम इसका ओके हो गया है। ये देखें, ये जहाज़ यहाँ से चलता हुआ आएगा। मैंने इसे जो यहाँ पे -200 दिया है राइट साइड पे, ये माइनस अंदर चले गया है बिल्कुल वेब के पेज में, ताकि आपको लगे कि एकदम बैक से आए रनवे की तरफ। तरह अब इसे चलाना किस तरह है, उस पर काम देख लेते हैं। तो अब मेन चीज़ है कि किस तरह हमने रनवे पे जहाज़ को चलाना है। उसके लिए हमने की फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा, और की फ्रेम्स के आगे हमने प्लेन देना पड़ेगा जो हमने एनिमेशन को दिया। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है। सबसे पहले हमें काम करना है 0% पे। इसकी भी कर्ली ब्रैकेट ऑन करनी है, और यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट एक्स के अंदर आपने 0 पिक्सल देना है इसको, और उसके बाद आपने लिखना है ट्रांसलेट वाई, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर आपने इसको पोजीशन देनी है। अभी इसको भी वाई एक्सिस को भी हम 0 पिक्सल ही दे देते हैं। उसके बाद रोटेट हमने देना है 0 डिग्री। इसी तरह मैं इसकी 3 कॉपियाँ निकाल लेता हूँ, 1 2 3। अब ऊपर वाले जो फॉर्म है हमारी, इधर हमने देनी है 30 पिक्सल। 30 पिक्सल के जी, तो ऊपर वाली फॉर्म है, इधर हमने देनी है 30 पिक्सल। जी, तो इसकी कॉपियाँ निकाल लेनी है 3, और इस फॉर्म को हमने देना है 30 पिक्सल, सॉरी 30%। 30% देने के बाद इसको ट्रांसलेट जो देना है हमने देना है -1500, जो स्पीड होगी हमारी जहाज़ की, और इसको देना है 10 डिग्री रोटेशन। 10 डिग्री रोटेशन और स्पीड देने से हमारे जहाज़ को क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह ये जहाज़ रनवे के ऊपर उड़ान के लिए रेडी है। अब लास्ट में जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देनी है 100%, और ट्रांसलेट एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अंदर हमने देना है -5000 पिक्सल, और ट्रांसलेशन वाई एक्सिस के अंदर हमने देना है -800 पिक्सल। 800 पिक्सल देने के बाद इसको रोटेशन देनी है 20 डिग्री, कि कितनी स्पीड में, कितनी तेज़ में वाई एक्सिस में जाए और कितनी डिग्री पे रोटेट होके उड़ान भरे। किस तरह करना है वो हो चुका है। अब आपको इसकी ओवरव्यू दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से आके इसने उड़ान भर ली है। जहाँ तक हमारा चल रहा था वो था हमारा 30 डिग्री, और उसके बाद जो उड़ान भरी वो हमारी 100% के ऊपर भरी है 20 डिग्री पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियो लाता रहूँ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।